हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको आपके लिए लेकर आया हूं जो हम लोग वोकैबलरी देख रहे थे इसका वर्ब का, ठीक है। उसी सीरीज में अल्फाबेट डी से जो वर्ब्स होते हैं उसका सेकंड वीडियो, ठीक है। एक और आएगा। इस वीडियो में करीब 15 वर्ब्स हम लोग कवर करेंगे। हम लोग पहले 25-30 वर्ब्स कर रहे थे, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा वीडियो बड़ा हो जा रहा था, इसीलिए हम लोग अभी 15-16 वर्ब्स ही करेंगे एक वीडियो में, ठीक है। तो आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश के लिए, या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे रेलवे, बैंकिंग, एसएससी वगैरह, ठीक है। तो वहां भी ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इनफैक्ट किसी भी एग्जाम में जिसमें कि इंग्लिश पूछी जाती है उसके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो चलिए, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे पे आएंगे, कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, है ना। और स्टार्ट करते हैं आज का यह वर्ब का, डी से शुरू होने वाले वर्ब्स का सेकंड वीडियो। चलिए, तो पहला वर्ब जो आज हमारा आ रहा है वो है डिस्ट्रॉय। अब डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है समझिएगा। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना, नष्ट, खराब करना, बर्बाद कर देना, इसे हम लोग डिस्ट्रॉय करते हैं। V1, V2, V3 देखिए, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड। V4 की बात करेंगे तो डिस्ट्रॉइंग हो जाएगा, आईएनजी लगता है ना। और V5 की बात करेंगे तो उसमें एस लग जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉयज। ओके, दैट इतना आपको पता है। अब देखिए, अब इसको सेंटेंस में हम लोग देखते हैं, क्योंकि सेंटेंस अगर समझ में आ गया तो आपको ये जो वर्ब है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। शी डिस्ट्रॉयड हिज फ्यूचर। उसने, ये लड़की के लिए शी आता है, गर्ल के लिए है ना, वुमन के लिए आता है, वुमन के लिए। सो शी डिस्ट्रॉयड हिज फ्यूचर, उसने, उसका, ये लड़का के लिए आ गया है ना। तो शी डिस्ट्रॉयड हिज फ्यूचर, उसने उसका फ्यूचर बर्बाद कर दिया। ये V2 है। V2 मतलब पास्ट की बात हो गई है ना। बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया। करप्शन इज डिस्ट्रॉइंग द फ्यूचर ऑफ द यूथ। करप्शन आपको पता है, करप्शन भ्रष्टाचार, है ना। अब देखिए, जो वर्ड आपको मिल रहा है ना उसको आप नोट करते जाइए, ठीक है। उसे बार बार आप रिवाइव कीजिए, रिपीट कीजिए, बोलिए। तो बोलोगे ना यार तभी आएगा। अंडरस्टूड? इफ यू विल नॉट स्पीक यू विल नॉट लर्न। ओके, समझ में आ रही बात। सो करप्शन मतलब भ्रष्टाचार जो है वो बर्बाद कर रहा है। देखो ये आईएनजी है, V4 है ना। बर्बाद कर रहा है फ्यूचर ऑफ द यूथ, यूथ के, युवा के फ्यूचर को बर्बाद कर रहा है। तो करप्शन युवाओं के फ्यूचर को बर्बाद कर रहा है, राइट। द बिल्डिंग वॉज डिस्ट्रॉयड, यहां भी आ गया V2। V2 नहीं है ये अगर आप वॉइस, वॉइस आपको पता है पैसिव वॉइस है, यहाँ पे देखो वॉज डिस्ट्रॉयड, द बिल्डिंग वॉज डिस्ट्रॉयड, बिल्डिंग को बर्बाद कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। तब यहाँ पे ये क्या रहेगा, V3 रहेगा। अंडरस्टूड? बट V2 V3 देखो यहाँ पे दोनों सेम ही होता है ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो द बिल्डिंग वाज डिस्ट्रॉयड बाय द अर्थक्वेक, बिल्डिंग बर्बाद हो गया, कर दिया गया, किसके चलते, अर्थक्वेक के चलते। अर्थक्वेक नहीं पता तो नोट करेंगे। अर्थक्वेक का मतलब होता है भाई साहब, क्या होता है भाई, भूकंप, भूकंप, है ना। धरती हिलना, धरती का डोलना अर्थक्वेक कहलाता है। आई विल डिस्ट्रॉय यू, कभी कभी गुस्सा होता है बोलते हैं ना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। गुस्सा में आदमी कुछ भी बोलता है कि नहीं। तो डिस्ट्रॉय का मतलब बर्बाद करना। आई विल डिस्ट्रॉय यू, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए विल लगा हुआ है, आई के साथ शैल लगता है जनरली, ठीक है। तो शैल लगाइए, ज्यादा अच्छा है। बट आजकल नॉर्मल बोल चाल की भाषा में हम लोग विल का ही यूज करते हैं, शैल को तो भूल ही गए। अंडरस्टूड ना। तो ये फ्यूचर टेंस का है,
यहाँ देखो वाज लगा हुआ है तो ये पास्ट टेंस का है, यहाँ पे इज लगा हुआ है तो ये प्रेजेंट टेंस का है, यहाँ पे सिर्फ V2 है। तुम बोलोगे सर V2 क्यों, V3 क्यों नहीं है? क्योंकि सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट V3 नहीं लगता है। हाँ, डायरेक्ट V2 लगता है। कहां पे लगता है? सिंपल पास्ट टेंस में लगता है, इसे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही बोलते हैं। अंडरस्टूड? सो टेंस के बारे में अगर जानना है तो यहाँ पे देखिए एक लिंक आ रहा है, ठीक है, आई बटन आ रहा है, उसको क्लिक करेंगे और आप टेंस को सीख सकते हैं बड़े ही आसानी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। सो डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना। अगला हमारा क्या है, देखो डिटैच। डिटैच का मतलब होता है अलग करना। क्या होता है? अलग करना। डिटैच मीन्स अलग करना, अलग करना। ओके, डिटैच, डिटैच, डिटैच। अगर V4 की बात करें डिटैचिंग, V5 की बात करें डिटैचेड। ओके, अब सेंटेंस में देखते हैं, फादर इज डिटैच्ड फ्रॉम हिज डॉटर बाय द लॉ। बाय द लॉ, फादर इज डिटैच्ड, फादर को अलग कर दिया गया है, फ्रॉम हिज डॉटर, अपनी बेटी से, बाय द लॉ, लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा। हुआ होगा पापा मम्मी में डाइवोर्स वगैरह, है ना? तो कोर्ट ने क्या बोला होगा, कानून ने क्या कहा कि भाई बच्ची जो है माँ के साथ रहेगी, तो वहां पे आप इस तरह के सेंटेंस यूज कर सकते हैं, द फादर इज डिटैच्ड फ्रॉम हिज डॉटर बाय द लॉ। बहुत बढ़िया। ड्यूरिंग द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में, द ट्रेलर वॉज डिटैच्ड फ्रॉम द ट्रैक्टर, या एक्सीडेंट के दौरान, ड्यूरिंग द एक्सीडेंट का मतलब एक्सीडेंट के दौरान, जिस समय दुर्घटना हो रही थी, है ना, द ट्रेलर वॉज डिटैच्ड फ्रॉम द ट्रैक्टर। देखो ट्रैक्टर जो होता है आपने देखा होगा, एक तो ट्रैक्टर होता है सर, है ना, कुछ इस तरह का, और इसके साथ ना एक ट्रॉली जुड़ा हुआ रहता है, जिसे वो ट्रेलर भी बोलते हैं, है ना। तो जब एक्सीडेंट हुआ तो क्या हुआ, ये सर यहां से अलग हो गया, अंडरस्टूड, डिटैच हो गया। सो ड्यूरिंग द एक्सीडेंट द ट्रेलर वाज डिटैच्ड फ्रॉम द ट्रैक्टर। इसे ट्रॉली भी बोलते हैं या ट्रेलर भी बोलते हैं, ट्रेलर। अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई कैन नॉट डिटैच माई सेल्फ, आई कैन नॉट, मैं नहीं कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं, डिटैच माई सेल्फ, अपने आप को अलग नहीं कर सकता हूं, फ्रॉम द स्मार्टफोन, स्मार्टफोन से मैं अपने आप को अलग नहीं कर सकता हूं। अलग कौन करने को बोल रहा है, ठीक है, लेकिन जब पढ़ते हैं ना, साइड रख के पढ़िए, ठीक है, उसको साइलेंट करके पढ़िए। अंडरस्टूड? वाइब्रेशन मोड पे नहीं, साइलेंट, एकदम पता ही नहीं चले, ठीक है, कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, और तब पढ़ाई होगी। ओके, यू कैन डिटैच दिस पार्ट, यू कैन डिटैच, तुम इस पार्ट को अलग कर सकते हो, ऑफ द वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर के इस पार्ट को तुम अलग कर सकते हो, या आप अलग कर सकते हैं। अभी वैक्यूम क्लीनर क्या होता है आपको पता ही होगा। वैक्यूम क्लीनर एक सक्शन पंप होता है जो हवा को खींचता है कस के, ठीक है। तो आपका जो दरी है, कालीन वगैरह है ना, या कार वगैरह का जो सीट उठ के बीच में जो चला जाता है गंदगी, है ना, चिप्स उप्स का टुकड़ा, बिस्किट वगैरह का जो भी है ना, उसे आप वैक्यूम क्लीनर की मदद से खींच के निकाल सकते हैं। समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका डिटेक्ट। डिटेक्ट का मतलब होता है खोज निकालना, खोज निकालना, ढूंढ निकालना, अंडरस्टूड ना, खोज निकालना, डिटेक्ट। डिटेक्ट से डिटेक्टिव बनना, डिटेक्टिव लोग क्या करता है, जासूस लोग ढूंढ निकालता है, खोज निकालता है, अंडरस्टूड। डिटेक्ट, डिटेक्टेड, डिटेक्टेड। V4 V5 तो आपको पता ही है, इसमें ING लगा देंगे तो यही क्या हो जाएगा हमारा, V4 हो जाएगा, और इसमें अगर S या ES लगा देंगे तो ये हो जाएगा V5। अब समझ में आ रही बात? तो ये आपको पता है, बहुत बढ़िया। तो आई कैन डिटेक्ट, मैं ढूंढ सकता हूं, खोज सकता हूं, द साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट इन योर स्टडी। बहुत बढ़िया। साइंस का मतलब होता है लक्षण, चिन्ह, है ना। ऑफ इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट का मतलब होता है कुछ अब अच्छा हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है, बेटर हो रहा है, अंडरस्टूड, इन योर स्टडी, तुम्हारी पढ़ाई में। तो आई कैन डिटेक्ट साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट, मैं तुम्हारे पढ़ाई में
कुछ इंप्रूवमेंट डिटेक्ट कर सकता हूं, ढूंढ निकाल सकता हूं, खोज सकता हूं। समझ में आ रही बात? बहुत बढ़िया। द डॉक्टर हैज डिटेक्टेड द डिजीज, डॉक्टर ने डिजीज माने बीमारी को ढूंढ निकाला है, खोज निकाला है। बहुत बढ़िया। दीज डॉग्स आर ट्रेन्ड, इन कुत्तों को ट्रेन किया गया है टू डिटेक्ट ड्रग्स, ड्रग्स को ढूंढ निकालने में इन कुत्तों को ट्रेन किया गया है, इन डॉग्स को ट्रेन किया गया। डिड यू अंडरस्टैंड? बहुत बढ़िया। द टेस्ट फेल्ड, टेस्ट जो है वो फेल हो गया टू डिटेक्ट एनी इलीगल सब्सटेंसेज, कोई भी गैर कानूनी चीज को खोज निकालने में जो टेस्ट है वो फेल हो गया। डिटेक्ट का मतलब समझ में आया? बोलो। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं सर। नेक्स्ट है हमारा डिटरमाइन। डिटरमाइन का मतलब निश्चित करना, निश्चित करना, इसे डिटरमाइन बोलेंगे। सेंटेंस अब V1 V2 V3 तो आपको पता है। डिटरमाइन, डिटरमाइंड, डिटरमाइंड, डिटरमाइनिंग, डिटरमाइंस। गोल्स डिटरमाइन what you are going to be, goals determine what you are going to be। अब इसे you are नहीं पढ़ते, योर पढ़ते हैं, योर। जब हम लोग फास्ट बोलेंगे, कुछ जरा स्टाइल में बोलेंगे तो ऐसे ही बोलेंगे। हाउ विल यू स्टडी? गोल्स डिटरमाइन व्हाट यू आर गोइंग टू बी। अंडरस्टूड? व्हाट यू आर गोइंग टू बी। सो इसका क्या मतलब हो गया? गोल्स माने क्या, आपने गोल क्या बनाया, लक्ष्य क्या बनाया। तो आदमी का लक्ष्य ही डिसाइड करता है, डिटरमाइन करता है, निश्चित करता है कि वह आदमी क्या बनेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? बोलो भाई, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? दिक्कत है तो प्लीज कमेंट। देखो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आपको, यू मस्ट लाइक द वीडियो। ठीक है, आपको इसे जरूर लाइक करना चाहिए, कमेंट करना चाहिए। समझ में आ रहा है? लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। अंडरस्टूड? ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे ना, तभी ये YouTube जो है इसे दिखाएगा दूसरे लोगों को भी। समझ में आ रही बात? तभी ये YouTube इसे पिच करेगा, तभी YouTube जितना ज्यादा आप इसे लाइक करेंगे, इसका मतलब YouTube को पता चलेगा कि हाँ ये जो वीडियो है कुछ काम का है, इसे लोग लाइक कर रहे हैं, है ना, तो वो इसे ज्यादा से ज्यादा दिखाएगा। अंडरस्टूड? तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अंडरस्टूड? बहुत बढ़िया। देखिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं तब जाकर के एक वीडियो बनता है, आप समझ रहे हैं। एक एक वर्ड को ढूंढ ढूंढ के निकालना, टाइप करना, उसका हिंदी लिखना, समझ रहे हैं, एक एक सेंटेंस बनाना, पूरा एडिटिंग करना, इट टेक्स टू मच टाइम एंड इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ एफर्ट। बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। एक वीडियो जो आपको आधे घंटे 1 घंटे का वीडियो जो मिलता है, उसके पीछे आप समझिए कि 2-3 दिन की मेहनत होती है, तब जाकर के एक वीडियो बनता है। राइट? तो आप, अगर आप इसे लाइक करते हैं, ठीक है, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि भाई इस वीडियो को लोग इतना प्यार कर रहे हैं, बच्चे पसंद कर रहे हैं, तो और वीडियो ऐसा बनाए। ठीक है, समझे या नहीं समझे? राइट? बहुत बढ़िया। तो ये बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। गोल्स डिटरमाइन व्हाट यू आर गोइंग टू बी, ये समझ में आ गया। इन्वेस्टिगेटर्स, जो जो इन्वेस्टिगेट करता है, जांच पड़ताल करता है, उसे इन्वेस्टिगेटर बोलेंगे। इन्वेस्टिगेटर्स आर स्टिल ट्राइंग टू डिटरमाइन द काउज ऑफ द फायर। जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो अभी भी स्टिल, स्टिल का मतलब अभी भी, ट्राइंग टू डिटरमाइन, निश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया आग कैसे लगी थी, काउज ऑफ द फायर। अंडरस्टूड? कैसे लगी। She will determine how it is to be done। वह यह निश्चित करेगी कि इसे कैसे किया जाए। ओके? I determine him to be a fool। मैं, इसका मतलब मुझे लगता है कि भैया वह एक मूर्ख है, इसका ये मतलब हो गया। I determine him to be a fool। फूल का मतलब मूर्ख। फ्लावर समझे क्या? नहीं 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 नहीं, फूल का मतलब मूर्ख।
द इन्वेस्टिगेशन विल डिटरमाइन, जो इन्वेस्टिगेशन है, जो जांच है, जांच पड़ताल है, वही डिटरमाइन करेगा क्या भैया, व्हाट रियली हैपेंड, कि क्या हुआ था, क्या सही मायने में हुआ था, व्हाट रियली हैपेंड। अंडरस्टूड? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। डेवलप, डेवलप का मतलब होता है, डेवलप का मतलब होता है विकास करना। डेवलप, डेवलप्ड, डेवलप्ड, डेवलपिंग, डेवलप्स। बहुत बढ़िया। अ लॉट ऑफ टीनेजर्स, बहुत सारे जो टीनेजर्स हैं, टीन्स उसको शॉर्ट में बोलते हैं, टीन्स। अब टीन्स या टीनेजर्स किसे कहते हैं, जिनके एज में लास्ट में टीन टीन आ जाए, जैसे 13, 14, 15, 16, 17, 18, ऐसे 18 ऑनवर्ड्स हम इंडिया में एडल्ट कैटेगरी में वो आ जाता है ना। बट वोटिंग राइट्स वगैरह सब मिल जाता है उसे, राइट। बट क्या टीनेजर्स हम लोग यही 13 से लेकर के 18 19 इयर्स तक के बच्चों को हम लोग क्या बोलते हैं, टीनेजर्स बोलते हैं। सो ए लॉट ऑफ टीनेजर्स डेवलप एक्ने। एक्ने का मतलब समझते हो, वो मुहासा वगैरह हो जाता है ना चिक्स पे, गाल पे, कील मुहासा, एक्ने बोलते हैं मुहासा को। अंडरस्टूड? लॉट ऑफ टीनेजर्स डेवलप एक्ने, बहुत सारे टीनेजर्स को एक्ने हो जाता है, राइट। डेवलपमेंट है विकास करना, हो जाना। इट इज इंपॉर्टेंट टू डेवलप गुड स्टडी स्किल्स, राइट। यह बहुत जरूरी है गुड स्टडी स्किल्स का, कैसे अच्छे से पढ़ाई करें, इस स्किल का, इस स्किल्स का, इन स्किल्स को डेवलप करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, महत्वपूर्ण है। डार्क स्किन्ड पीपल, जिनका स्किन डार्क होता है, जैसे देख रहे हैं डार्क स्किन, तो डार्क स्किन पीपल रेयरली डेवलप स्किन कैंसर। मतलब रेयरली मैंने शायद ही कभी स्किन कैंसर उन्हें होता है। डार्क स्किन होने से फायदा है सर। अंडरस्टूड? समझे या नहीं समझे? अब हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए स्किन के रंग से, ये नहीं कि आप गोरे हैं और हम काले हैं तो आप हमको बेवकूफ समझिए, मतलब बदसूरत समझिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड? तो रंग के आधार पे, जाति धर्म के आधार पे भेदभाव करने की इजाजत नहीं देता है हमारा कानून। अंडरस्टूड? और करना भी नहीं चाहिए। सो डार्क स्किन्ड पीपल रेयरली डेवलप स्किन कैंसर। यू गॉट इट? नेक्स्ट, यू नीड टू डेवलप, तुम्हें जरूरत है क्या डेवलप करने की, क्या विकास करने की जरूरत है? अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। तुम्हें एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड डेवलप करने की जरूरत है। अब एटीट्यूड का हिंदी में नहीं बता पाऊंगा, मतलब मन से आपको स्ट्रांग बनने की जरूरत है, पॉजिटिव रहने की जरूरत है कि हाँ आई कैन डू इट, हम कर लेंगे, मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? ऐसा सोच डेवलप करने की जरूरत है। रेगुलर एक्सरसाइज इज अ गुड हैबिट फॉर किड्स टू डेवलप। बच्चों के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करना एक अच्छी आदत है विकास के लिए, उनका बॉडी माइंड अच्छे से विकास करेगा अगर ऐसा होगा तो। डिड यू अंडरस्टैंड? क्या आपको समझ में आया ये सब? सो डेवलप का मतलब होता है विकास करना। मैं ट्राई करता हूं कि अलग अलग तरह के सेंटेंस आपको बताऊं ताकि आपको उस वर्ड का मीनिंग अच्छे से समझ में आ जाए और किस कंटेक्स्ट में यूज करेंगे ये भी आपको समझ में आ जाए। अंडरस्टूड? एक ही वर्ड है, मुहासा डेवलप करने के लिए भी यूज हो रहा है, गुड हैबिट्स भी डेवलप करने के लिए यूज हो रहा है, अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज हो रहा है। डिड यू अंडरस्टैंड? बहुत बढ़िया। ये बहुत जरूरी है कि आप इस तरह से पढ़ें। डाई मीन्स मरना, डाई, डाइड, डाइड, डाइज, डाइंग। ओके, समझ में आई बात? तो V4 पहले हो गया, V5 बाद में हो गया, कोई बात नहीं, आपको तो पता ही है। V4 में ING लगता है, V5 में SES लगता है। बहुत बढ़िया। तो डाई मीन्स मरना, दोज होम द गोल्स लव डाई यंग। गोड, गोल नहीं भैया, गॉड्स, दोज होम द गॉड्स लव डाई यंग। इसका क्या मतलब हुआ पता है आपको? इसका ये मतलब हुआ कि भगवान जिन्हें पसंद करते हैं वो जल्दी मर जाते हैं, जवानी में मर जाते हैं।
those whom the gods love die young. Understood? मतलब यहाँ पे आप कॉमा दे दो तो आपको अच्छे समझ में आएगा। वो वे सब जिन्हें भगवान प्यार करते हैं जवानी में मर जाते हैं, या डाई यंग, जल्दी मर जाते हैं, जल्दी मरते हैं। हम लोग बोलते हैं ना, कोई मर जाता है तो अरे भगवान, भगवान को जो पसंद होता है उसे जल्दी बुला लेते हैं, ऐसा हम लोग बोलते हैं, राइट? यही चीज इंग्लिश में लिखी हुई है, राइट? तो डाई मीन्स मरना। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, पुरानी आदतें बहुत मुश्किल से छूटती हैं। अब यहाँ पे मरना नहीं बोलेंगे कि आदत मुश्किल से मरता है, मुश्किल से छूटती है। डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आई बात? तो एक ही वर्ड है लेकिन अलग अलग जगह पे उसका मीनिंग थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये सारे जो सेंटेंसेस है ना, इसको बार बार रिपीट कीजिए, लिखिए, बोलिए, लिखिए, बोलिए, लिखिए, बोलिए, एकदम आप सीख जाएंगे। समझ में आ रही बात? आपको ये वर्ब्स वगैरह भी याद हो जाएगा, वोकैबुलरी भी स्ट्रांग हो जाएगा, और साथ में आपको लिखना बोलना भी आ जाएगा। बहुत बढ़िया। हर ग्रैंडफादर डाइड 10 years ago, हर लड़की के लिए है, उसके दादाजी 10 साल पहले मर गए थे। डू यू अंडरस्टैंड? हाउ मेनी पीपल डाइड इन द वॉर, कितने लोग मर गए लड़ाई में। डू यू अंडरस्टैंड? इसका ये मतलब हो गया, वॉर मीन्स लड़ाई। अभी अभी भी वॉर चल रहा है, किसके किसके बीच चल रहा है, क्या आपको पता है? जरूर पता होगा, क्योंकि 1 साल से भी ज्यादा हो गया है। रशिया एंड यूक्रेन का वॉर अभी भी चल रहा है। ऑल दैट लिव्स मस्ट डाई, ऑल दैट लिव्स मस्ट डाई, जो भी जीवित है, जो भी जिंदा है, मस्ट डाई, उसे मरना है। डू यू अंडरस्टैंड? दिस प्लांट इज डाइंग, यह पेड़ मर रहा है। हो सकता है मैंने मुरझाया हुआ हो, पानी की जरूरत है, या कोई उसको बीमारी हो गई है। समझ में आ रही बात? लाइक दैट। तो अगर आपको लग रहा है कि ये प्लांट मरने वाला है, इसकी आयु समाप्त होने वाली है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं, दिस प्लांट इज डाइंग। ओके? इनवी नेवर डाइज, इनवी का मतलब होता है जलन। जलन कभी मरता नहीं है, कभी खत्म नहीं होता। वो आपने सुना है ना कि आपका दोस्त अगर फेल कर जाए तो दुख होता है, लेकिन वही दोस्त अगर टॉप कर जाए तो बहुत दुख होता है। समझ में आ रही बात? तो क्यों होता है बहुत ज्यादा दुख? जलन के मारे। इनवी, इनवी मीन्स होता है जलन। अंडरस्टूड? तो इनवी नेवर डाइज। आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट है हमारा डिग। डिग मीन्स होता है खोदना। डिग, डग, डग, डिग्स, डिगिंग। यहां भी V5 आपका पहले है और V4 बाद में है, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिग अ पिट एंड बरी द गार्बेज। डिग अ पिट, पिट मीन्स होता है गड्ढा, नोट करेंगे। एंड बरी, बरी मीन्स होता है गाड़ना। एंड बरी द गार्बेज, गार्बेज मीन्स कचरा, राइट? तो डिग अ पिट एंड बरी द गार्बेज, एक गड्ढा खोदो और कचरे को उसमें डाल दो, गाड़ दो। दिस ग्राउंड इज टू हार्ड टू डिग, यह जो ग्राउंड है, जमीन है, खोदने के लिए बहुत ही कड़ा है, मतलब खुदाई नहीं हो पा रहा है। इट्स टू हार्ड टू डिग, ही इज टू वीक टू वॉक, वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता है। अब इसको कैसे बोलेंगे? He is too weak to walk. Understood? पढ़ेंगे हम लोग रिमूव टू वगैरह, है ना? He is digging, वह खोद रहा है। In his garden, अपने गार्डन में खुदाई कर रहा है। He is digging for gold, वह सोने के लिए खुदाई कर रहा है। सोने वाले नींद से सोने के लिए नहीं मेरे भाई। गोल्ड मीन्स सोना, मेटल, धातु जो है ना, उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट वन, डाइजेस्ट। डाइजेस्ट का मतलब सब लोग जानते हैं भैया। डाइजेस्ट का मतलब होता है भोजन को पचाना, किसी नई जानकारी को पढ़ना, सुनना और ध्यान पूर्वक समझना, पचाना। डू यू अंडरस्टैंड? डाइजेस्ट, डाइजेस्टेड, डाइजेस्टेड, डाइजेस्ट, डाइजेस्टिंग। आई कांट डाइजेस्ट फैट, राइट? मान लिया
आप कहीं गए, आपको कुछ खाने वाने के लिए मिला, जैसे कि मिला समोसा और कचौरी, है ना, पराठा, ये सब, उसमें फैट होता है, राइट? तो आप बोल सकते हैं नो नो नो, इतना नहीं खा पाएंगे, थोड़ा सा खा लेंगे, आई कांट डाइजेस्ट फैट, मैं फैट नहीं डाइजेस्ट कर सकता हूं, पचा सकता हूं। ओके, फिश इज इजी टू डाइजेस्ट, फिश, मछली को पचाना आसान है। यू शुड डाइजेस्ट व्हाट ही सेड, जो भी उसने कहा आपको डाइजेस्ट कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, ध्यान पूर्वक सुन के समझ लेना चाहिए, पचा लेना चाहिए। चीज इज वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, चीज खाने वाला जो चीज होता है ना, पिज्जा वगैरह में जो होता है, चीज इज वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, चीज को पचाना मुश्किल होता है, वेरी, बहुत मुश्किल होता है। आई स्ट्रगल्ड, स्ट्रगल्ड का मतलब होता है, स्ट्रगल को हिंदी में क्या बोलेंगे, जूझना, यस। आई स्ट्रगल्ड टू डाइजेस्ट द न्यूज, मुझे समाचार को, न्यूज को डाइजेस्ट करने में जूझना पड़ा, स्ट्रगल करना पड़ा, मैंने विश्वास ही नहीं हो रहा। समझ में आ रही बात? ओके, आई स्ट्रगल टू डाइजेस्ट द न्यूज। ओके, सो इन सारे सेंटेंसेस को ना ध्यान में रखिएगा, बहुत मुश्किल से एक एक सेंटेंस आपके लिए बनाते हैं ताकि आपको उसका एक सटीक जानकारी मिल सके, समझ में आ सके कि किस संदर्भ में इन वर्ब्स को आपको यूज करना है। आगे बढ़ते हैं। डिमिनिश, डिमिनिश का मतलब होता है महत्व घटना, घटाना, कम करना, कम होना, लाइक दैट, राइट? महत्व घटना या महत्व घटाना, कम करना, कम होना। डिमिनिश, 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 डिमिनिशेस, डिमिनिशिंग। The opposition are trying to, the opposition are trying to diminish our achievements, right? The opposition are trying to diminish our achievements, मतलब यहाँ पे आर नहीं इज होना चाहिए। The opposition is trying to diminish our achievements, जो विपक्ष है वो हमारी अचीवमेंट्स को, अचीवमेंट्स मैंने जो प्राप्त किया है अभी तक, उसको डिमिनिश करने की, उसका जो महत्व घटाने की कोशिश कर रहा है। अंडरस्टूड? ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, है कि नहीं? जब भी इस तरह का सिचुएशन है, मान लिया आप कोई इलेक्शन लड़ रहे हैं, जीत गए, छोटा मोटा सोसाइटी वगैरह का इलेक्शन होता है, या कहीं भी जैसा ऐसा कंटेक्स्ट हो, या एक गवर्नमेंट अपने विपक्ष के लिए ऐसा बोल सकती है कि भैया द अपोजिशन इज ट्राइंग टू diminish our achievements, right? He likes to diminish the skill of others. ओहो, ये तो बॉस वाला चक्कर है नहीं। क्या बोल रहा है भाई कि वह जो है, he likes to diminish, वह दूसरे के स्किल्स को, स्किल ऑफ अदर्स को कम करना, का महत्व कम करना, घटाना उसे पसंद है, उसे दूसरों की स्किल्स को घटाना, उसको वैल्यू नहीं देना पसंद है। टाइम विल नॉट डिमिनिश आवर फ्रेंडशिप, समय हमारे दोस्ती को डिमिनिश नहीं कर सकता है, घटा नहीं सकता है, हमारे दोस्ती का वैल्यू कम नहीं होगा। समझ में आ रही बात? यानी समय को हम हावी नहीं होने देंगे, हमारी दोस्ती बनी रहेगी। अंडरस्टूड? द थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वॉर, थ्रेट का मतलब डर, न्यूक्लियर वॉर का थ्रेट हैज डिमिनिश्ड, घट गया। अंडरस्टूड? ऐसा बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते हैं? बहुत सारे देशों के पास आज के डेट में न्यूक्लियर पावर है, राइट, लेकिन उसका यूज करना इतना आसान नहीं। अगर कोई कंट्री उसको यूज कर लेना, एटम बम वगैरह पटक दे, कुछ ऐसा कर दे, तो बाकी जो दुनिया है उसका जीना हराम कर देगी, इतने तरह के बैन लगाएगी, है ना? चलिए अगला वर्ड देखते हैं सर। नेक्स्ट है डिप, डिप का मतलब डुबोना, डिप, डिप्ड, डिप्ड, डिप्स, डिपिंग, सिंपल। Dip, you dip it in soy sauce. Soy sauce, you know? What do you dip in soy sauce? Right? Chinese खाते हैं? अरे खाता है भाई,
आते हो तो कमेंट करो, यस सर आई लाइक नूडल्स, मंचूरियन, चाउमीन, अंडरस्टूड। तो सब में सोया सॉस यूज होता है, राइट। तो वही लिखा, यू डिप इट इन सोया सॉस, इसको सोया सॉस में डुबाओ, यू डिप इट इन सोया सॉस। बहुत बढ़िया। शेयर प्राइसेस हैव टेकन अ स्लाइट डिप। अब इसका क्या मतलब हो गया? शेयर का जो प्राइसेस है, कीमतें हैं जो है, कीमत जो है, हैव टेकन अ स्लाइट डिप, वो थोड़ा घट गया है। अब यहाँ पे डूबना नहीं बोलेंगे, घट गया है। स्लाइट बने थोड़ा, राइट, डूब गया। डिप द फिश इन द बैटर, फिश को बैटर में डुबाओ, देन ड्रॉप इट इनटू द हॉट ऑयल, और फिर तेल में, गरम तेल में डालो फ्राई करने के लिए, है कि नहीं। डिप योर हैंड इनटू सी हाउ हॉट द वाटर इज, अपने हाथ को डुबाओ, टू सी, यह देखने के लिए कि पानी कितना गर्म है, हाउ हॉट द वाटर इज। नेक्स्ट, डिसअपियर, छिप जाना, गायब हो जाना, अदृश्य होना, अंतर्ध्यान होना, आड़ में आ जाना, अंडरस्टूड, किसी ओट में छुप जाना, लाइक दैट। डिसअपियर, जैसे नारद जी डिसअपियर, गायब हो जाते थे ना, वही अंतर्ध्यान हो जाना। भगवान गायब हो जाते हैं, भक्त को आशीर्वाद दे करके गायब हो जाते हैं, वही डिसअपियर, अंतर्ध्यान हो जाना, गायब हो, अचानक से आपके नजरों से गायब हो जाना को डिसअपियर बोलते हैं। He would disappear for weeks on end. वह हफ्तों के लिए गायब हो जाएगा। He would disappear for weeks on end. लास्ट में वह कुछ वीक्स के लिए गायब हो जाएगा। द रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट जहां खूब वर्षा होती है, ऐसा वन, ऐसा फॉरेस्ट, वर्षा वन बोलते हैं उसे, है ना। मे डिसअपियर फॉर एवर, सदा के लिए विलुप्त हो सकता है। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा? विलुप्त, गायब हो सकता है, गायब भी बोल सकते हैं, गायब हो सकता है, क्योंकि अंधाधुंध कटाई हो रही है जंगलों की, है ना। आई कैन नेवर फाइंड अ पेन इन दिस हाउस, मैं इस घर में कभी भी एक कलम मुझे नहीं मिल सकता है। दे डिसअपियर एज सुन एज आई बाई देम, मैं जैसे ही उसे खरीदता हूं वो गायब हो जाता है ना। कभी कभी ऐसा होता है ना, घर में पेन लाते हैं, मिलता ही नहीं, छोटा भाई बहन सब उसको पता नहीं क्या करता है, अंडरस्टूड। You can say that I can never find a pen in this house, they disappear as soon as I buy them. The sun disappeared, जो सन है वो छुप गया, गायब हो गया, behind heavy clouds. heavy clouds, clouds माने बादल, heavy बादल, heavy माने बहुत बड़े बड़े, भारी भरकम, ठीक है, काले काले, उसके पीछे क्या हुआ? छुप गया। अगला सेंटेंस, डिस्कवर मीन्स होता है पता लगाना या आविष्कार करना, राइट। डिस्कवर, डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड, डिस्कवर्स, डिस्कवरिंग। वी विल या विल, इसको क्या पढ़ेंगे? वी विल या विल डिस्कवर, ये वी विल का शॉर्ट फॉर्म है, या वी शैल का शॉर्ट फॉर्म है। वी विल डिस्कवर हु डिड इट, हम लोग पता लगा लेंगे कि किसने यह किया है, हु डिड इट, राइट। वी हैव टू डिस्कवर, हमें पता लगाना है, हमें ढूंढ निकालना है। हिज प्लान्स, कि उसका क्या प्लान है, एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, और उसी हिसाब से हमें एक्ट करना है, काम करना है। When did you discover, तुम कब डिस्कवर करोगे भाई, कब पता लगाओगे दैट शी इज मैरिड, कि वह शादीशुदा है कि नहीं, क्वेश्चन मार्क देखो, राइट। बहुत बढ़िया। कोलंबस, यू नो कोलंबस डिस्कवर्ड, ढूंढ निकाला, अमेरिका इन 1492, अमेरिका को 1492 ईस्वी में ढूंढ निकाला, अंडरस्टूड, समझ में आई बात? ओके। देखो डिस्कवर का मतलब पता लगाना ही होता है भैया, आविष्कार करना नहीं हो बोलेंगे इसको। आविष्कार करना का इन्वेंट होता है, इन्वेंशन माने आविष्कार होता है, गलत है, ये बाई मिस्टेक ऐसा हो गया, अंडरस्टूड। सो पता लगाना, डिस्कवर मीन्स ढूंढ निकालना। डिस्कवर हम लोग उसे देखो, एक होता है डिस्कवरी, एक होता है इन्वेंशन।
डिस्कवरी किसकी होती है? जो है छुपा हुआ है, उसको हम लोगों ने ढूंढ निकाला, राइट, वो हुआ डिस्कवरी। और इन्वेंशन माने आविष्कार, जो कभी था ही नहीं उसको हमने बना दिया, दैट इज इन्वेंशन। डिस्कस, बहस करना, वर्णन करना, बातचीत करना, तर्क करना, विवाद करना, चर्चा करना, ये हर चीज के लिए डिस्कस आप यूज कर, सब मिला जुला के एक ही चीज है। डिस्कस, डिस्कस्ड, डिस्कस्ड, डिस्कसेज, डिस्कसिंग। डिस्कस योर वरीज, वरीज मीन्स दुख तकलीफ चिंता फिक्र, है ना। डिस्कस योर वरीज विथ योर पार्टनर, अपने पार्टनर के साथ अपने परेशानियों को डिस्कस करो, वर्णन करो, बातचीत करो, है ना, दुख तकलीफ कम हो जाएगा। आई डोंट हैव एनीथिंग स्पेशल टू डिस्कस, मेरे पास कुछ स्पेशल नहीं है डिस्कस करने के लिए। द प्राइम मिनिस्टर कन्वीन्ड his ministers to discuss the matter, understood। प्रधानमंत्री ने अपने मिनिस्टर्स को बुलाया है इस मैटर को डिस्कस करने के लिए। समझ में आई बात? दिस मैटर इज डिस्कस्ड इन मोर डिटेल, इस मैटर को और भी डिटेल में डिस्कस करना चाहिए। अगला है आपका डिसओबे। डिसओबे का मतलब होता है अवज्ञा करना, अवमानना करना, आज्ञा न मानना, लाइक दैट। डिसओबे, डिसओबेड, डिसओबेड, डिसओबेज, डिसओबेइंग। हाउ डेयर यू डिसओबे मी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी आज्ञा तुम नहीं माने। हाउ डेयर यू डिसओबे मी, अंडरस्टूड। दोज हु डिसओबे, वे लोग जो आज्ञा नहीं मानते हैं, विल बी सीवियरली पनिश्ड, जो लोग आज्ञा नहीं मानते हैं उन्हें सीवियरली माने बहुत ज्यादा पनिश किया जाएगा, यानी दंड दिया जाएगा, सीवियरली पनिश्ड। शी डिसओबेड हर मदर, उसने अपनी मां का आज्ञा नहीं माना। एंड वेंट टू द पार्टी, और पार्टी चली गई। एनीवन हु डिसओबेज दिस ऑर्डर, कोई भी जो इस ऑर्डर को नहीं मानेगा, विल बी पनिश्ड, उसे सजा दी जाएगी। देख रहे हैं ना कितनी आसानी से इतना अच्छा अच्छा वर्ड हो रहा है। डिस्प्ले, डिस्प्ले का मतलब होता है दिखाना। डिस्प्ले, डिस्प्लेड, 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 डिस्प्लेड। द बॉटल्स ऑफ विस्की ऑन डिस्प्ले, जो डिस्प्ले में लगा हुआ है, आर ऑल डमीज, वो सब नकली है। अब यहां पे ये वर्ब नहीं है, समझ में आ रही बात? वर्ब देखिए कहां मिलेगा। A new kind of car was on display, यहां भी वर्ब नहीं है। एक नई तरह की कार डिस्प्ले में लगी हुई है दुकान में, इन द शॉप। द शोकेस डिस्प्लेज, यहां पे वर्ब के रूप में। द शोकेस डिस्प्लेज न्यू स्मार्टफोन्स, जो शोकेस है दुकान वगैरह में, शोकेस शोकेस लगा रहता है ना, जिसमें कि कुछ नई नई चीजें रखी रहती है ना, जिसपे आदमी का ध्यान जाए, तो वही बोल रहा है द शोकेस डिस्प्लेज न्यू स्मार्टफोन, जो शोकेस है उसमें नए स्मार्टफोन्स डिस्प्ले किए गए हैं, यानी दिखाए जा रहे हैं। फैमिली फोटोग्राफ्स वर डिस्प्लेड ऑन द वॉल, फैमिली फोटोग्राफ जो है पूरे परिवार का जो फोटोग्राफ्स है उसे दीवार पे दिखाया गया गया था। वर है पास्ट। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है वितरण करना, बांटना, अलग करना, विभाजित करना, अंडरस्टूड, इसे बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूट्स, डिस्ट्रीब्यूटिंग। डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट्स, चॉकलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बांट दो, अमंग द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के बीच, है ना, विद्यार्थियों के बीच बांट दो। ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स, उसने मिठाइयां बांटी, व्हेन इंडिया वॉन, जब इंडिया जीता था, अंडरस्टूड। प्लीज डिस्ट्रीब्यूट द एग्जामिनेशन पेपर्स राउंड द क्लास, कृपया एग्जामिनेशन पेपर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बांट दो पूरे क्लास में, ठीक है।
तो हमने करीब 16 यहाँ पे 16 डी से शुरू होने वाले वर्ब्स को कंप्लीट किया। यह वर्ब्स के सीरीज में 7वां लेक्चर है आपका, ठीक है। एक और लेक्चर आएगा 8वां, जिसमें डी वाला सारा समाप्त हो जाएगा, है ना। तो इसको ध्यान से पढ़िए, बार बार देखिए वीडियो को, ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए। ओके, सो अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और मन लगा के पढ़ाई कीजिए, क्योंकि मन नहीं लगाएंगे तो पढ़ाई नहीं होगी, ठीक है। पढ़ते समय फोन को साइड कीजिए, स्विच ऑफ कीजिए, जो करना है कीजिए, दूसरे जगह रख दीजिए, पेटी में ताला लगा के बंद कर दीजिए, है ना। पढ़ाई खत्म हो, टाइम जब पूरा हो आपका पढ़ने का, तभी फिर मोबाइल को टच कीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर, हाँ अब बोलेंगे सर मोबाइल पे पेटिया में रख देंगे तब पढ़ेंगे कैसे भाई, है कि नहीं। आपका वीडियो तो उसी पे देखते हैं, तो भाई पढ़ने का मतलब, मैं आपको मोबाइल हटाने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आदमी पढ़ता कम है और टाइम पास ज्यादा कर देता है मोबाइल में, है ना। शॉर्ट्स देखने लग जाता है, रील्स देखने लग जाता है, मूवी देखने लग जाता है कि नहीं। तो ये सब काम नहीं करना है, मैसेंजर और व्हाट्सएप और क्या क्या सब में चल बिजी हो जाता है ना। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। मन लगा के पढ़ाई करो भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू। भारत माता की जय।